हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम क्लास 10th का जो आपका हिंदी का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर या फिर आप इसे सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं, तो आज के स्टूडियो में हम इस सैम्पल पेपर को देखेंगे जो कि डीओई की तरफ से इशू किया गया है। और आप इस सैम्पल पेपर को क्यों देखेंगे, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, तो टर्म 2 के एग्जाम में जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा, तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 40 है, यानी कि 40 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनको एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, क और ख। सेकंड पॉइंट में कहा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। ये सारे हिंदी में लिखे गए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी समझदार हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या कहा गया है, लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। और फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि खंड क में कुल 3 प्रश्न है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और लास्ट हमारा 5th पॉइंट में क्या कहा गया है, खंड ख में कुल 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे कुछ सामान्य निर्देश थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा खंड क है। खंड क में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और हाँ, खंड क में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सारे आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपके पास 2 बुक्स हैं, तो दोनों बुक्स के क्वेश्चन आपके खंड क में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हमें ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। और हर एक क्वेश्चन आपका ये आप देख सकते हैं 2 नंबर का है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, इसीलिए आपके 8 नंबर हो गए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर ही आपको करने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन इसमें भी हमारा 2 नंबर का है, तो टोटल आपके 6 नंबर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 1 और 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर ही करने हैं, क्योंकि अगर आप चारों कर भी देंगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर नहीं करा पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको आंसर वाली वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इस सैम्पल पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से भी किसी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो टोटल आपके 6 नंबर हो गए। ठीक है, इनमें से 3 जो हैं, इनमें से सिर्फ 2 के ही आंसर आपको करने हैं, और वो भी लगभग 60 शब्दों में करना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ से हमारा खंड ख स्टार्ट हो जाता है, और खंड ख आपका रचनात्मक लेखन का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। जो अनुच्छेद लिखने वाला ये क्वेश्चन है, जो कि आपको 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, तो ये 5 नंबर का है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमें संकेत दिए गए हैं क ख ग, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। जैसे सबसे पहला हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा, चाहे तो आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं अनुच्छेद, या फिर कोविड-19 काल में शिक्षा का बदलता स्वरूप, इस पे आप लिख सकते हैं, या फिर ये तीसरा जो हमें दिया गया है इस पे आप लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है।
और हर एक विषय के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है इसके लिए हमें यहाँ पर संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे कहा गया है कि कोरोना नियमों की अवहेलना की शिकायत करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो चाहे तो आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में भी हमें दिया है, तो आप इस टॉपिक पे भी पत्र लिख सकते हैं और पत्र भी आपका 5 नंबर का ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें हमसे कहा गया है कि विद्यालय में प्रस्तावित पुस्तक मेला के लिए लगभग 4 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें आपको विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा गया है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में भी आपको दिया गया है। तो चाहे तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक तो ये आपको करना है इन दोनों में से किसी एक को, और ये आप देख सकते हैं दूसरा भी इसमें हमें दिया है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इसमें भी हमें अथवा में दिया गया है। तो चाहे तो आप ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 करने हैं। एक तो आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है और इन दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपका 5 नंबर का है टोटल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक ये 2 क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको ये और ये दोनों में से किसी एक को करना है और ऐसे ही ये और ये दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। ठीक है, इसमें आपको संदेश लिखना है। तो चाहे तो आप ये या फिर ये कर सकते हैं और ऐसे ही ये या फिर ये दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं और ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इस तरह से ये टोटल आपका सैम्पल पेपर था हिंदी का। तो इसमें आपने देखा कि टोटल 7 क्वेश्चन आपने इस सैम्पल पेपर में देखा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 7 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे ये आपको पता चल गया होगा इस सैम्पल पेपर को देखने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपको इस सैम्पल पेपर का ये जो PDF है ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF जो है ये बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।